हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सोशल साइंस का 50 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जैक बोर्ड क्लास 8 के एग्ज़ाम 2025 के लिए लाभदायक साबित होगा। ठीक है, और ये वीडियो जो होगा वो 2024 के जो मॉडल पेपर है उससे उठाया गया सवाल है। ठीक है, तो जो आपके 2025 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, तो 50 ऑब्जेक्टिव सवाल आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या होगा कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? तो लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने के लिए जिम्मेदारी जो सौंपा था वो जेम्स रेनल को सौंपा था। पहला का आंसर होगा डी। दूसरा सवाल है बच्चों, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंड में बांटा जाता है? तो इतिहास को सामान्यतः 3 कालखंड में बांटा जाता है, तो दूसरा का हो जाएगा डी। 3 कालखंड कौन? तो प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। नेक्स्ट है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? फोर्ट विलियम, ठीक है, तो कलकत्ता, फोर्ट विलियम शहर को ही बाद में कलकत्ता कहा गया था। फोर्ट विलियम मतलब किला शहर, ठीक है, यानी कि फोर्ट मतलब किला और विलियम, विलियम का किला, तो कलकत्ता में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चौथा नंबर कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहते हैं? टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहते हैं? तो वो होगा टीपू सुल्तान। और देखिए हैदर अली कौन है? टीपू सुल्तान का पिता है। ठीक है, बाकी मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है और सिराजुद्दौला भी बंगाल का नवाब रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती करने की जबरन कराई गई थी? वो तो नील कराया गया था और जबरदस्ती नील का खेती करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। आगे सवाल होगा कि संथाल, मुंडा और उरांव जाति किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं संथाल, मुंडा और उरांव। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा इसका आंसर झारखंड। झारखंड हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? भारत में पहली सूता कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इनमें से 1857 की क्रांति से संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बिरसा मुंडा और मंगल पांडे। तो इस ऑप्शन के आधार पे हो जाएगा आपका मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे जो था वही शामिल है 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? कारण तो बहुत थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ठीक है, और तात्कालिक। तो तात्कालिक कारण ये था कि चर्बी वाले कारतूस का अफवाह हुआ था। ठीक है, जिसको मंगल पांडे ने अपने बैरकपुर छावनी में इसका यूज करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर आपका क्या? चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड्स डिस्पैच को। ठीक है, वुड्स डिस्पैच कह सकते हैं आप, चार्ल्स वुड का नीति पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना किया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 ईस्वी में, शांति निकेतन का। आगे क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? ठीक है, तो 22 जनवरी 2015 को ये किया गया था, 22 जनवरी 2015। आगे क्वेश्चन है कि इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से कर एक मिसाल पेश की थी? तो वे कौन थे? तो वे आपका हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने पुत्र का शादी एक विधवा औरत से करके एक मिसाल पेश किया था ताकि और भी आगे करे आदमी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां नंबर की इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ताराबाई शिंदे ने लिखा था। ठीक है, ताराबाई शिंदे ने। आगे क्वेश्चन होगा कि इनमें से पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? पेरियार के नाम से, तो पेरियार के नाम से जाना जाता है बच्चों ईवी रामास्वामी नायकर को, ईवी रामास्वामी नायकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वो हो जाएगा राजा राममोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं? अगस्त क्रांति के नाम से तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942। ठीक है, 1 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसी में गांधी जी ने नारा दिया था दिल्ली चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था तो सरदार भगत सिंह, और इन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? तीनों में पदक दिलाने वाले
रहे हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? पवन चक्की, तो पवन चक्की जो है वो नवीकरण संसाधन का उदाहरण है पवन चक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया था? तो वो हो जाएगा चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला देश कौन सा था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला देश कौन था? तो वो आपका हो जाएगा भारत, ठीक है, भारत था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से मृदा के निम्नीकरण में सहायक है, मृदा के निम्नीकरण में सहायक है। तो पहला ऑप्शन है वनोन्मूलन, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग, तीसरा अतिचारण और चौथा है सभी। तो दिया गया ऑप्शन के आधार पर सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे 24वां सवाल देखेंगे कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना परसेंट पीने योग्य है, ठीक है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना परसेंट पीने योग्य है, कितना परसेंट पीने योग्य है? तो 2.7% के आसपास जो है, 2.7% के आसपास जो है वो पीने योग्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा युवाओं के बच्चों की पढ़ाई से, सैनिक से, युवाओं के कौशल विकास से। तो दिया गया ऑप्शन के आधार पर हो जाएगा युवाओं के कौशल विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है? विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन, तो अगर पूरा विश्व का बात किया जाए तो चीन आएगा आपका फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है इनमें से कौन से फसल को सफेद सोना कहते हैं? सफेद सोना किसको कहते हैं? तो सफेद सोना कहा जाता है कपास को, ठीक है, कपास को कहा जाता है, यानी कॉटन को सफेद सोना। आगे एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? एपीकल्चर तो देखिए दुआ अंगूर उत्पादन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन और फूलों की खेती। तो एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है। आगे 29वां कि इनमें से कौन सा देश मसालों के उत्पादन में प्रमुख है? मसालों के उत्पादन में प्रमुख है, ठीक है, तो मसालों के उत्पादन में आपका हो जाएगा भारत, ठीक है, भारत हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? निम्नलिखित में खनिज आधारित उद्योग कौन है? सूती वस्त्र, रेशम, कागज और लोहा। तो खनिज आधारित कौन है? लोहा अयस्क उद्योग, ठीक है, लोह इस्पात। नेक्स्ट है भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन होगा कि झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो सिंदरी हो जाएगा आपका उर्वरक उत्पादन के लिए। बाकी गोमिया जो है वो विस्फोटक के लिए और घाटशिला जो है तांबा के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 33वां कि इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारक हैं। जनसंख्या परिवर्तन के कारक हैं, तो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, सभी ये सब तीनों की वजह से जनसंख्या में परिवर्तन फाइनली जरूर एकदम होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? तो बोला राजतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक या संसदीय। तो भारत में संसदीय, क्योंकि यहाँ पे 2 लेयर के सरकार होते हैं, एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो वो 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है, 6 मौलिक अधिकार टोटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो भारत जो है वो क्या है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि यहाँ पे किसी खास धर्म के व्यक्ति को रहने का इजाज़त नहीं है, बल्कि यहाँ पे कोई वैसा मनाही भी नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको बोल सकते हैं धर्मनिरपेक्ष। आगे क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का बात किया गया है, प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगी प्रथम महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा जो है वो कहाँ से आता है? तो टैक्स से आता है पैसा, ठीक है, यानी कि कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां नंबर की इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? तीनों अंगों से संबंधित है, तो 3 अंग जो होते हैं ये लोकसभा के, यानी संसद के 3 अंग होते हैं, तो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति
डेंट होता है, ठीक है। बाकी अगर अंग का बात अंग का बात किया जाए तो 3 हो गया, और सदन का बात किया जाए तो 2 सदन होता है, एक लोकसभा होता है और दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। और लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। यहाँ तक कि लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं और अस्थायी कहते हैं, जबकि राज्यसभा जो है अस्थायी है और अपर हाउस है। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन चाहिए। लोकसभा का कितने सदस्य, तो लगभग 272 का, ठीक है। क्योंकि टोटल सीट 543 के आसपास काउंट होता है, 543 को 2 भाग में आप बांटिए तो लगभग आपको 272.5 मिलेगा, ठीक है। तो 272 में ही काम चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहते हैं। किस किस को, तो राज्यसभा को कहते हैं, राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और कब, तो 5 सितंबर को, टीचर डे 5 सितंबर, ठीक है। 5 सितंबर को होता है टीचर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाना है, तो कानून बनाने का काम होता है संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में कितने सांसद का चुनाव लोकसभा के लिए होता है, ठीक है। तो यानी कि लोकसभा का सीट पूछा जा रहा है, तो लोकसभा का सीट कितना हो गया, 14 हो गया। नेक्स्ट है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। झारखंड न्यायालय की स्थापना तो आज़ादी के जस्ट 2 दिन बाद, यानी कि आप कह सकते हैं 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो 21वां नंबर पर आता है, टोटल भारत में अभी अगर हाईकोर्ट का बात किया जाए तो 24 है, जिसमें से 21वां नंबर भारत का आता है। आगे क्वेश्चन है कि देश में उच्च न्यायालयों की संख्या, देखिए अगला सवाल दे दिया, देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो 24 है दोस्तों। आगे एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो बिल्कुल पहला आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रायः प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे शब्द के लिए एक शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है, वो होता है हाशियाकरण, ठीक है, हाशियाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कितना % आबादी अनुसूचित जनजातियों का है। झारखंड में कितना % आबादी अनुसूचित जनजाति का है, तो वो हो जाएगा आपका 26%। और 50वां और अंतिम सवाल है इस वीडियो का कि सरकार द्वारा बालिकाओं के समृद्धि से संबंधित कौन सी योजना है, तो बालिकाओं से संबंधित है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना जो है यही है आपका आंसर। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि 2025 बोर्ड के एग्जाम यानी कि क्लास 8 के एग्जाम के लिए आज हम लोग सोशल साइंस एसएसटी का वायरल प्रश्न जो 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू था, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे, लाभदायक साबित होंगे, तो उसको हमने डिस्कस किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है आप लोगों को, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अभी तो आपको पता ही है एक से एक धमाकेदार वीडियो आने वाला है बच्चों, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है। और जितने भी मित्र दोस्त यार जो भी हैं सबको इस चैनल के बारे में बता देना है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।